परमेश्वर और उसके चुने हुए लोग, मैं मसीह में सच कहता हूं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शौक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं जहां तक चाहता था अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, स्वयं ही मसीह से स्थापित हो जाता। वे इजरायली हैं और लेपाकपन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं के हैं, पुरखे भी उन्हीं के हैं, और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। सबके ऊपर परम परमेश्वर युगान युग धन्य हो, आमीन। परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इजराइल के वंश हैं वे सब इजरायली नहीं, और न इब्राहिम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु लिखा है इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है, मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा। और केवल यही नहीं, परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी और अभी तक न तो बालक जन्मे थे और न उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उनके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वालों के कारण है, बनी रहे। उसने कहा, जेठा छोटे का दास होगा, जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। इसलिए हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। अतः यह न तो चाहने वाले की न दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और तेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, और जिसे चाहता है उसे कठोर दंड देता है।